बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा उनसे मनपसंद फैसला करवाना चाहते थे। वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। मौजूदा मीडिया से मुख्तलिफ मुलाकातों में इमरान खान ने बताया कि वो चाहते थे कि पंजाब के वज़ीर आला को तब्दील कर दूँ। इमरान खान ने कहा कि मेरे उनके साथ शुरू से मुज़ाकरात अच्छे थे, तो मैंने उनसे कहा कि सर, मुझे पता है मैं सियासी आदमी हूँ, मैंने किससे काम लेना है। हैरत वाली बात है कि इस बात पे इमरान खान साहब के मुताबिक कि उन्होंने मीडिया तक गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि वो चाहते थे उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटा दिया जाए, जबकि हमारी इतला के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब का PTI से कोई तल्लक नहीं था। इस मौके पर इमरान खान साहब ने उनको क्यों बनाया, ये PTI के लीडरान एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैंने असूलों पर सियासत करनी है। मैं अगर उस मौके पर उस्मान बुज़दार को ओहदे से हटाता तो PTI तकसीम हो जाती, और इस वजह से दूसरी बात, उनका कमर जावेद बाजवा सबसे इस बात पर इख्तलाफ हुआ तो वो जिस करप्ट लोगों को पकड़ते थे वो उन्हें NRO देना चाहते थे, लेकिन मैंने असूलों पे किया। उन्होंने कहा मेरी ये गलती है कि मैंने एक्सटेंशन दी। अब मैं 2/3 मेजोरिटी से आकर ऐसा निज़ाम बनाऊंगा कि मौजूदा निज़ाम में क्योंकि ताकतवर कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकता, ऐसा निज़ाम बनाऊंगा जिसमें कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक कानून हो। कोई ताकतवर मुल्क का खजाना लूटने वाला कानून से बाला ना हो सके, और मैं अगर मेरे पास अक्सरियत पूरी ना आई तो मैं किसी भी सूरत हुकूमत नहीं बनाऊंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इंपोर्टेड हुकूमत, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, और बार बार खुद बज़ाहिर TV में बयान देते हैं कि इमरान खान इस्तीफे दे, हम इलेक्शन करा देते हैं, लेकिन इसहाक डार बार बार जाके सदर पाकिस्तान से मिलकर उन्हें कह रहे हैं कि आप इमरान खान को राज़ी करें कि नवाज शरीफ जो खुद साख्ता जलावतन है, मुल्क से भागे हुए मुल्क में आना चाहते हैं, और हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन फौरी इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं होगा। जिस पर इमरान खान ने कहा कि वो किसी किस्म के मज़ाकरात नहीं करेंगे इंपोर्टेड हुकूमत से, मासवाए कि वो फौरी तौर पर असम्बली तहलील कर दें और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन इस्लाहात के लिए जो किरदार करना होगा PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ आगे बढ़ के करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने अहम ज़राए का मुताबिक नवाज शरीफ को पैगाम दिया है कि आप के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बार बार सदर से मिलते हैं और जल्द इलेक्शन की खबरें भी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। अगर आपने इलेक्शन कराया तो मैं KPK से मेरा सफाया हो जाएगा। इमरान खान KPK में इस वक्त मकबूल तरीन है और मेरी पार्टी मुझसे नाला है, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जल्द इलेक्शन से रोड़े अड़काए जाएं। जिस पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में भी मामलात कोई ज़्यादा सीधे नहीं रहे, क्योंकि नवाज शरीफ समझते हैं मौजूदा 8 महीने में मुस्लिम लीग नून का सफाया कर दिया गया है। इन हुक्मरानों ने आके मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक था पंजाब में, उसको भी बहुत हद तक डैमेज किया है। अगर मजीद ताखीर की गई तो मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं रहेगी। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और अवाम की तरफ हुकूमत का महंगाई बम, दोनों मुस्लिम लीग नून की तबाहकारियाँ, और आसफ अली जरदारी अपनी ही अलग गेम खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में और डैमेज हो जाए और मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी की जगह बन जाए, जिसके बादियुल नज़र में कोई आसार नज़र नहीं आते। नाज़रीन, इमरान खान ने मुख्तलिफ मौके पर गुफ्तगू करते हुए कुछ हक़ाइक़ का सामने लाया। उन्होंने कहा साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा था उस्मान बुज़दार को हटाकर अलीम खां को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए, उससे आपकी गिरती हुई साख बेहतर होगी, नायली बढ़ा दिया जाए। इमरान खान ने कहा कि जब मैं अलीम खां को वज़ीर आला बनाने लगा तो परवेज़ लाई ने कहा कि अगर आपने अलीम खां को वज़ीर आला बनाया तो हम आपका साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा इस मौके पर मुझे मेरी ज़्यादा अक्सरियत नहीं थी, काफ लीग से मिलकर मैंने हुकूमत बनाई थी, मेरे लोगों को लोटा बनाया गया, मेरे 20 से ज़्यादा अरकान को पैसे देकर ज़मीन फरोशी कराई गई, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया।
तो इन हालात में कोई बड़ा फैसला करना मेरे लिए मुश्किल था। उन्होंने कहा कि परवेज लाई ने जब कह दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर अलीम खां को बनाया, तो फिर मुझे मजबूरन मैंने फैसला किया कि परवेज लाई सपोर्ट करेंगे। जनरल बाजवा ने कहा था कि अगली बारी, यहां तक इमरान खान ने कह दिया कि मुस्लिम लीग नून की आ रही है, जबकि अवाम में नून लीग का वजूद ही कोई नहीं था। ना जाने साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा इमरान खान को ऐसी गलत रिपोर्टें क्यों दे रहे थे, जबकि इमरान खान की जब से हुकूमत गई है, इमरान खान अपनी तारीख की बुलंद तरीन बुलंदियों पर है और लोग उनकी एक कॉल पर शहर शहर निकल आते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुक्मरान जमात जो इस वक्त है, इमरान खान के मुताबिक जो नवाज शरीफ जरदारी खानदान पर अरबों खरबों रुपए करप्शन के केस थे, वो कहते थे मैं इनको माफ कर दूं, जिस पर मैंने कहा मेरी इक्तदार जाती है जाए, लेकिन करप्ट माफिया को एनआरओ नहीं दूंगा। इमरान खान के मुताबिक मुशर्रफ ने जो शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को एनआरओ दिया, वो पाकिस्तान की उसकी सदा 22 करोड़ आवाम आज तक उसका सामना कर रही है। मेरी समझ से बाहर था कि मैं किस करप्ट आदमी को डालता हूं। ना मेरी वफाक में ज़्यादा अक्सरियत थी, ना सूबे में। दूसरी तरफ मुझे इनकी डिमांड ख़त्म नहीं हो रही थी, जिस पर मैंने जब इनसे ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया और मैंने कहा कि अपने फैसले मैं खुद करूंगा, तो फिर नाज़रीन मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ इमरान खान के मुताबिक उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई और एक तरफ इमरान खान को डराया जा रहा था, दूसरी तरफ नवाज शरीफ को एनआरओ देने के लिए बकौल इमरान खान के उनका नवाज शरीफ से राब्ते थे। इन इंकशाफात के बाद मैंने कहा कि ऐसी अपाहज हुकूमत जिसमें ना मैं एहतसाब कर सकूं, जिस पे ना ही मैं अपनी पार्टी में काम कर सकूं, और ये तीसरी ताकत को हमें हर रोज ब्लैकमेल करती हैं, तो मैंने उनसे अपने रास्ते जुदा किए और मैंने कहा कि आप अपने आईनी और कानूनी अख्तियार का इस्तेमाल करें, दायरे में रहें और मुझे अपना रहे। जिस पर साबिक आर्मी चीफ ने इमरान खान की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए एमक्यूएम और बाप पार्टी को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का साथ देने का कहा, जिसके बाद 9 अप्रैल को रजीम चेंज के तहत पहला मरहला खत्म हुआ, जिसमें इमरान खान की यह बात सच इसलिए साबित होती है कि इमरान खान के साथ 3 साल ये एमक्यूएम और बाप जमात इकट्ठे चल रही थी। अचानक रातों रात उनको डरा कर नवाज शरीफ और जरदारी की प्लेट में रख के दिया गया, जिस पर अदम एतमाद की तहरीक आई। उसके बाद पंजाब में उनके लोगों को अरबों रुपए दे के खरीदा गया। उन्होंने ये भी कहा कि नैब साबिक आर्मी चीफ के कंट्रोल में थी, इस वजह से मैं एहतसाब का अमल पूरा नहीं कर सका। नाज़रीन, एक बात इसमें है, अगर इमरान खान के बकौल साबिक आर्मी चीफ के मतहत था नैब, तो फिर एक तरफ वो कहते हैं कि अलीम खान को साबिक आर्मी चीफ पंजाब का वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, तो फिर अलीम खान को साबिक नैब ने गिरफ्तार क्यों किया? यह सवाल बड़ा अहम है। इसका जवाब तो यकीनन इमरान खान दे सकते हैं। एक तरफ अगर ताकतवर हलके इमरान खान के को डरा रहे थे और उस्मान बुज़दार की करप्शन के किस्से उन्हें बता रहे थे, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि जो मार्केट में खबरें हैं कि इमरान खान ने के दौर में इमरान खान पर एक पैनी करप्शन नहीं हुई। पूरी पीडीएम ने जोर लगाया 9 महीने, एक तोशा खाना निकाला, ना जो रिश्वत है, ना करप्शन है, ना किकबैक है, ना फराड है। उनको कायनी और कानूनी तौर पर तोशा खाना वजीर आजम ने पैसे अदा की, उसको बेच दिया, उसको सबूत नहीं ला सके। लेकिन उस्मान बुज़दार को डिफेंड करना आज तक मेरी कम से कम समझ में नहीं आया कि इमरान खान जिस पे एक पैनी करप्शन की नहीं, तोशा खाना जो एक आईनी और कानूनी तरीके से उन्होंने पैसे दे के वो घड़ी ली और उसको फरोख्त कर दिया। ना उसमें गैर मुल्कियों से करप्शन ली, ना पाकिस्तान में करप्शन ली, ना बैरून मुल्क ली। खैर, जब पीडीएम के पास कुछ नहीं मिला तो इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन के लिए उन्हें कोचेत कंडे आने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा पीडीएम 20 दिसंबर तक कोई फार्मूला नहीं लाती तो मैं हर हाल में असम्बली तहलील कर देंगे। इसका अंजाम कुछ भी हो, जिस शख्स पे 3 दर्जन मुकदमात हों, उन्हें मुझे नहल इमरान खान को नहल करने के लिए सरकारी इदारों की भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक पे उनके कातलाना हमला हुआ तो उन्होंने कहा मौत का खौफ उतार दिया और मैं
दिसंबर में पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा और दोबारा आकर कामयाबी कराऊंगा। उन्होंने कहा मेरा एक ही मकसद है कि मैं बहुत जल्द साफ शफाफ इलेक्शन करके अवाम के हकीकी नुमाइंदे लाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, PTI के रहनुमा असद उमर का कहना है कि खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज पाकिस्तान पहुंच गए, 5 साल तो आए नहीं, उनके गवाह को बढ़ा दिया गया, नैब कवानीन में तरामीम करके नैब को अपाहज कर दिया गया और अब सबको ड्राई क्लीन किया जा रहा है। उन्होंने कहा यही दबाव हम पर था कि अगर हम PDM की लीडरशिप जरदारी और शरीफ फैमिली को दे देते तो आज हमारी हुकूमत होती, लेकिन हमने असूलों की खातिर अपनी हुकूमत कुर्बान की। नाज़रीन, इमरान खान को डॉक्टर ने कहा कि 4 हफ्ते मजीद वो सेहत याब हो जाएंगे। आजकल वो सख्त तकलीफ में, और सेहत याब होते ही वो अवामी वराबता मुहिम कर देंगे। हुकूमत चलाना भी चाहे तो शायद बजट तक इस हुकूमत का चलना बज़ाहिर गैर जानिबदार हल्के नामुमकिन कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 6.5% रह गए हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल चैलेंज है। इमरान खान PDM की तमाम ताकत और गैर कानूनी हरबों को मुकाबला करने के लिए हतमी कार्ड फाइनल राउंड शुरू करने वाले हैं और कभी इम्कान है कि मौजूदा हुक्मरान को इलेक्शन कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।